हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गए हैं वर्लपूल की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चेक करने। तो इसमें क्या है, स्पिन वाला टब नहीं चल रहा है। तो टाइमर घुमाया तो फिर भी स्पिन वाला टब नहीं चला। वॉश वाला टाइमर घुमाया तो वॉश वाला बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो अब हम चेक करते हैं इसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है नीचे मोटर तक। तो सबसे पहले हम बैक साइड का कवर खोलेंगे। बैक साइड का कवर खोलने के बाद किस तरीके से वोल्टेज चेक करी जाती है इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए आपको किससे रिलेटिव वीडियो चाहिए। तो अब करते हैं स्टार्टिंग। रनिंग कॉमन 3 वायर होती हैं मोटर की। तो कॉमन और रनिंग में हमने मल्टीमीटर को 250 वोल्ट 220 वोल्ट आती है तो 250 वोल्ट पे या 750 वोल्ट पे, क्लैप मीटर में 750 वोल्ट का ऑप्शन होता है तो 750 वोल्ट पे रखा है। देखिए इसमें वोल्टेज आ रही है 250 के समथिंग वोल्टेज आ रही है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मल्टीमीटर को अच्छे से सेट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए वायर वगैरह उलझे हुए हैं, वायर वगैरह सही से सुलझाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए अब लगाते हैं वायर पे कनेक्शन। तो देखिए 250 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी मोटर ही ख़राब है, ऊपर से कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं है। स्पिन स्विच या स्पिन टाइमर दोनों में से कोई भी ख़राब नहीं है। ऊपर दो ही पार्ट होते हैं, स्पिन स्विच और स्पिन टाइमर। अगर दोनों में से किसी एक में ख़राबी हो तो नीचे वोल्टेज नहीं आती है। तो हमने चेक कर लिया है। तो खोलते समय इसका स्पिन ब्रेक का वायर भी टूट गया था तो वो हम नया लगा देंगे। उसे कैसे ना कैसे एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए इनमें कहाँ कहाँ पेच होते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। देखिए ऊपर साइड के पेच तो आपको दिख जाएंगे, नीचे साइड 2 बड़े से होल होंगे, उनके अंदर पेच होते हैं, उनको खोल लेना है। उनको खोलने के बाद आपको दिखाते हैं स्पिन टब को रिमूव करना होता है मोटर से। किस तरीके से रिमूव किया जाता है, 8 नंबर की गोटी पाना हम लेंगे। 8 नंबर का नट बोल्ट लगा होता है स्पिन टब और स्पिन मोटर के पुल्ली में। तो 8 नंबर का गोटी पाने का सेट हम ले रहे हैं। तो 8 नंबर का गोटी पाने का सेट है, वो भी मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं। मैं बता रहा था रविदा को यहाँ रखा है यहाँ रखा है, तो इस वजह से वो कन्फ्यूज हो जा रहे थे कि कहाँ पर रखा है। फिर उन्होंने कहा आप रहने दीजिए मैं खुद ढूंढ लूँगा। उन्होंने खुद ढूंढ लिया। उसके बाद हमने नट बोल्ट खोलने के लिए अभी लगाते हैं गोटी टामी का सेट। देखिए इस तरीके से लगाना है गोटी टामी का सेट। 8 नंबर के बोल्ट को खोल लेना है, टब को रिमूव कर लेना है मोटर से। और मोटर से रिमूव करने के बाद आपका इजीली नीचे साइड का जिस साइड मोटर लगी होती है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। देखिए किस तरीके से अभी खोल रहे हैं, इसी तरीके से खोलना है। नट बोल्ट हमारा अंदर ही घुस गया है। मैंने कहा रब्दा से रहने दीजिए, अभी हमने नीचे का कैबिनेट खोलना ही है तो नट इजीली हमको मिल जाएगा। तो देखिए हमने ये रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद आप इसमें से रिमूव करेंगे मोटर। मोटर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है मैंने सारी वीडियो में आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने अर्थ का वायर निकाल लिया है मोटर से ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो हमें काम करने में, क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है अर्थ का वायर नहीं निकालने पे। तो सबसे पहले सॉकर में लगे हुए 3 पेज हम खोल लेंगे। किस तरीके से 3 पेज खोलते हैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से खोलते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, सब्सक्राइब तो कर दो। तो अब आप लोग के इसी प्यार और सपोर्ट के कारण मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो अब देखिए ये खोल लिया है मैंने, सॉकर के नट बोल्ट खोल लिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ नीचे रख के ना खोलें इसका ब्रेक को, तो यहीं खोल लेते हैं। तो सबसे पहले रब्दा ने पुल्ली को रिमूव करने की कोशिश करी। मैंने कहा नहीं नहीं रब्दा, पुल्ली नहीं करनी है, अभी पुल्ली नीचे जाके ही निकलेगी। तो मैंने कहा ब्रेक में जो नट बोल्ट लगे हुए हैं उन्हें रिमूव कीजिए। तो रब्दा अभी ब्रेक के नट बोल्ट रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव किया है ब्रेक के नट बोल्ट और इजीली रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए ब्रेक में जो नट बोल्ट लगे होते हैं उन्हें रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद ये ब्रेक के एक कोने में भी एक नट बोल्ट होता है, तो वो खोलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने कहा चलो अब मोटर को नीचे निकाल ही देते हैं यार। मोटर को नीचे निकालने के बाद अब रब्दा से कहा मैंने सबसे पहले इसको देखे ब्रेक के सारे स्प्रिंग वगैरह सारी चीज़ें रिमूव कर ली हैं। अब रब्दा से कहा मैंने चलो अब पुल्ली खोल लीजिए। आप पहले पुल्ली खोलते हैं तो पुल्ली कई इंजीनियर्स से पुल्ली नहीं खुल पाती है। तो इसे खोलने का आज मैं सही तरीका आपको बताने वाला, किस तरीके से इस पुल्ली को रिमूव किया जाता है मोटर से। तो सबसे पहले नट बोल्ट को ढीला कर लीजिए, बिल्कुल ढीला कर लीजिए। बिल्कुल रब्दा ने खोल लिया है जड़ तक। अब देखिए क्या करना है, पेचकस लेना है, स्क्रू ड्राइवर की ऐसे नहीं डालना है, कभी भी ऐसे नहीं डालना है। ऐसे जो ये पुल्ली होती है कास्ट आयरन की होती है तो ये टूट जाती है। मोटर के बैक साइड में डालिए पेचकस, और मोटर का जो रोटर होता है उसमें एक होल होते हैं, बहुत सारे होल होते हैं। किसी एक होल में आपने
पेचकस को अड़ा लेना है और इसे घुमाते रहना, घुमाते हुए खोलोगे तो इजीली खुल जाएगा। तो कई इंजीनियर्स ठोका पिटी कर के खोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ब्रेक का ये वाला नट भी हमसे खुल जाएगा इजीली। तो अब ब्रेक का ये वाला नट भी हम खोल लेते हैं। ब्रेक का ये वाला नट खोल लिया है। अब नई मोटर निकालते हैं। वर्लपूल कंपनी से हमने मोटर मंगाई थी, ताकि इंजीनियर बाहर की मोटर पर बिलीव नहीं कर रहा था, तो हमने कंपनी से ही मोटर मंगाई है। तो कंपनी से मोटर मंगा के अभी लगाते हैं इसमें। ओरिजिनल मोटर थोड़ा सा कॉस्टली होती है और जो डुप्लीकेट मोटर मार्केट में मिलती है वो बहुत सस्ती होती है। तो इस तरीके से अब ये मोटर हमने नई मोटर निकाल ली है। तो नई मोटर को अब लगा के चेक करते हैं, इस पर लगाते हैं किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले सॉकर में आपने मोटर को बैठा लेना है और सॉकर के सारे पेज कस लेने हैं। सॉकर के सारे पेज कस लोगे, देखिए इस तरीके से सॉकर में बैठा लिया है। तो सॉकर के सारे पेज कस लेने हैं। सॉकर के पेज कसने के बाद आपकी मोटर ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। सॉकर के सारे पेज कस लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। तो अब वीडियो को करते हैं थोड़ा सा फास्ट, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तो किस तरीके से लगाया जाता है। तो अब देखिए ये सारे नट बोल्ट मैं कस रहा हूँ, किस तरीके से नट बोल्ट कस रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए आप किस तरीके से नट बोल्ट कस रहा हूँ। तो सॉकर के सारे पेज कस लेता हूँ। सॉकर के पेज कस लिए हैं, सारे के सारे पेज कस लिए हैं सॉकर के। अब इसके बाद लगाता हूँ ब्रेक आर्म किस तरीके से लगाया जाता है, तो ये भी दिखाता हूँ। तो ब्रेक आर्म को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रखना है, जिस डायरेक्शन में आपने निकाला है उसी डायरेक्शन में रख के मैं दिखाई। थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो गई है। तो देखिए ब्रेक आर्म लगा दिया। ब्रेक आर्म को कस लेते हैं, ईजिली ब्रेक आर्म को भी कस लेते हैं। तो सारे के सारे नट बोल्ट कस लेते हैं ब्रेक आर्म के, सारे के सारे नट बोल्ट कस लिए हैं। और ये देखिए सारे नट बोल्ट कस लिए हैं ब्रेक आर्म के। अब इसमें स्प्रिंग वगैरह सारी चीज़ें लगा लोगे, ऐसे बिल्कुल ओके कर देते हैं। तो स्प्रिंग वगैरह लगा रहे हैं, स्प्रिंग वगैरह लगा दिए। अब इसके बाद इसमें लगा देते हैं पुल्ली किस तरीके से लगाते हैं। मोटर में एक हल्का सा कट होता है, उसी साइड का नट बोल्ट रखने हैं और ये लगा दिए हैं। अब ये नट बोल्ट भी कस लेते हैं इसके। नट बोल्ट कसने के बाद इसे कर देते हैं पैक और फिर करेंगे वायरों के कनेक्शन। और देखिए नीचे के टब को लगाना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये वीडियो में वो भी दिखाता हूँ मैं आपको टब किस तरीके से नीचे का लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अर्थ का वायर हम भूल गए थे, तो अर्थ का वायर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पुल्ली को टब के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद ही टब आपने आगे को धकेलना है। अगर पुल्ली और टब आपने आपस में कनेक्ट नहीं करी, उसके बाद आपने कस दिया तो बैठेगा नहीं फिर पुल्ली उसके बाद। अब वायरों के कनेक्शनों में करते हैं टेपिंग करने के बाद इसे कर देते हैं पैक। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई और एक बार चला के चेक कर लिया, बिल्कुल ओके चल रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।